दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 मई को तीसरे दिन सुनवाई हुई और एक दिलचस्प संवाद सामने आया। केंद्र सरकार के उस तर्क पर कि वक्फ केवल दान है और इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, याचिकाकर्ता की ओर से जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए इस पर कहा कि वक्फ ईश्वर को समर्पण है, परलोक के लिए, और यह केवल समुदाय के लिए दान नहीं बल्कि ईश्वर के लिए समर्पण है और इसका उद्देश्य आत्मिक लाभ है। कपिल सिब्बल के इस तर्क पर सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि हिंदुओं में मोक्ष की अवधारणा है और उसके साथ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की आकांक्षा होती है। केंद्र के दावे को चुनौती देते हुए वरिष्ठ जो वकील हैं राजीव धवन, उन्होंने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं है, और वहां तो प्रकृति की भी पूजा का प्रावधान है, जैसे अग्नि, जल, वायु, पर्वत, समुद्र देवता है। सिब्बल ने दलील दी, कपिल सिब्बल ने एक और दलील दी, और इस दलील देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम के कुछ मूल सिद्धांतों के मुताबिक भी वक्फ ईश्वर को समर्पित करना है, परलोक के लिए, और एक बार वक्फ हमेशा वक्फ ही रहता है। इस पर जो सीजीआई बी आर गवई हैं, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दान तो हर धर्म का मूल तत्व है और सभी धर्मों में ईश्वर या फिर समाज के लिए दान करने की परंपरा रही है। ये बी आर गवई की टिप्पणी। कपिल सिब्बल ने ये मुद्दा भी उठाया कि वक्फ प्रबंधन समिति में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जबकि हिंदू धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था में गैर हिंदुओं को स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जहां हिंदू धर्म न्यासों में गैर हिंदू शामिल नहीं होते, वहां पर वक्फ में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान किया गया है, और मेरे मत में यह भी काफी होता है। ये बात कपिल सिब्बल अपनी दलील में सीजीआई के सामने रख रहे थे। वक्फ मामले पर जब सुनवाई हुई तो ये तीसरे दिन लगातार सुनवाई थी और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसको लेकर किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध किया और कहा कि फाइनल हियरिंग के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि यह कानून असंवैधानिक है तो वह इसे रद्द कर सकता है। कोर्ट अंतरिम आदेश को कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान अगर कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो फिर उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। एसजी तुषार मेहता की दलील है, उन्होंने ये भी कहा अपनी दलील में कि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो गया उसे पाना आसान नहीं होगा। तुषार मेहता का कहना हुआ कि वक्फ बनाना और वक्फ को दान करना दोनों अलग अलग है, और यही कारण है कि वक्फ करने के लिए 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी धोखा देने के लिए ना किया जाए। उन्होंने ट्राइबल एरिया में बढ़ती वक्फ संपत्तियों को लेकर भी दलील दी कि अगर कोई आम आदमी ट्राइबल एरिया में जमीन खरीदना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो फिर वक्फ करने के बाद मुतवल्ली को चाहे हो सकता है, ये वक्फ हो सकता है, और यह व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। एसजी तुषार मेहता की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही थी। एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ, एसजी तुषार मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दलील दी कि कोई भी इस प्रावधान पर कैसे आपत्ति कर सकता है कि गैर मुसलमानों को भी वक्फ की अनिवार्य अनुमति दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के कानूनों की कई बातों का पर भी सवाल उठाया। तुषार मेहता ने कहा कि 1923 से 2013 तक वक्फ करने की योग्यता यह थी कि कोई भी मुस्लिम वक्फ बना सकता है। 2013 में किसी भी मुस्लिम शब्द का जो इस्तेमाल है वो हटा दिया गया और इसके जगह पर व्यक्ति को जोड़ दिया गया, लेकिन हालिया संशोधन कानून में अब इसे भी हटा दिया गया। अगर मैं हिंदू हूं और वक्फ बनाना चाहता हूं तो यह जायज नहीं है। क्या मैं तब ट्रस्ट नहीं बना सकता जो वही काम करेगा? सीजीआई बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच लगातार तीसरे दिन वक्फ कानून मामले की सुनवाई कर रही थी, और तीसरे दिन पूरी सुनवाई भी हो गई है। अब फाइनल फैसला बाकी है। तुषार मेहता का कहना हुआ कि वक्फ का मतलब होता है खुदा के लिए अस्थायी समर्पण। मान लीजिए कि मैंने अपनी जमीन बेची और पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के शख्स के साथ धोखा हुआ, तो इस मामले में जमीन वापस की जा सकती है, लेकिन वक्फ अपरिवर्तनीय है, मतलब वक्त में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जेपीसी का ये भी कहना है कि इन ट्राइबल एरिया में रहने वाले
मुस्लिम देश के बाकी हिस्सों में रह रहे मुसलमानों की तरह इस्लाम का पालन नहीं करते और उनकी सांस्कृतिक पहचान है। अब एसजी तुषार मेहता की ओर से जो ये दलील दी गई, इस पर एसजी मसीह जो जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा, कोई कहीं भी रहे, धर्म एक ही है। अलग अलग हिस्सों में रहने वालों के सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर हो सकता है। अब एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैं बस पूछ रहा हूं कि क्या कानून पर रोक लगाने का यह कोई आधार हो सकता है क्या। कुल मिलाकर देखें तो जो वक्फ कानून को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सीजेआई और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह ने, इस पर जॉर्ज मसीह ने सुनवाई की और इसमें पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, ये दोनों याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी दलील दे रहे थे और पक्ष की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें रख रहे थे। तो आज ये बहस हुई है। फाइनल फैसला के लिए जो पूरे सुरक्षित रख लिया गया है, फाइनल फैसला भी आना बाकी है। आएगा तो हम आपको जरूर कुछ बताएंगे, इस पर अपडेट आएगा तो। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।